नमस्कार, टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। आज़ादी के 75 वर्ष और अमृत महोत्सव वाकई आनंददायक है। आज़ाद भगत सिंह हो, बिस्मिल्लाह हो या अन्य वीर, उन सभी के देश के प्रति जो जज्बा और बलिदानों ने ही हमें लोकतंत्र में आज़ाद उड़ान भरने का अवसर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सच, जैसा कि आपने भी सुना, पढ़ा और डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने खुली हवा में सांस लेने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। देशभक्ति का जज्बा और भगत की बात ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? बीच बीच में भक्तिमय शब्दों से समा बांध रही अनीता जैन ने भी दर्शकों के बीच में तालियां बटोरी। आज़ाद भगत सिंह हो, बिस्मिल्लाह हो या अन्य वीर, उन सभी के देश के प्रति जो जज्बा और बलिदानों ने हमें लोकतंत्र में आज़ाद उड़ान भरने का अवसर दिया है। गूंज उठा है हिंदुस्तान का नारा, हर घर में फहरा है आज तिरंगा ये प्यारा प्यारा। तिरंगा 3 रंग को लिए हुए, हरियाली, एकता और शांति का प्रतीक ये तिरंगा आज घर घर में फहरा रहा है। और नारा वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम। वो 23 मार्च का वो दिन हम सभी भुला नहीं पाए हैं कि गुलामी का वरण करेगा या फांसी का वरण करेगा या आज़ादी का वरण करेगा। आइए देखते हैं इस नाटिका आज की शाम एक शहीद के नाम। मैं फांसी परंगी डायरी, मैं फांसी परंगी डायरी, मैनू तक के ना मुस्कुरा, मैनू डरन दे देवते, मेरी खिदमत करे खुदा। ये तू फांसी परंगी डायरी, ना मैनू दबक डरा, मैथों देवते डरदे होणगे, सानू की तेरी परवाह। नी मैं वरना तैनू लाड़िए, आ गल विच बाहां पा, छुट्टा लेना तेरी नींद ते। छुट्टा लेना तेरी नींद ते, सानू चावां नाल छुटा, सानू चावां नाल छुटा। आइए देखते हैं क्या कहा मौजूद जनप्रतिनिधियों ने और आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों ने। इतना सुंदर कार्यक्रम आज की शाम को रखा है। और वैसे तो ई ब्लॉक के किसी भी आरडब्ल्यू के फंक्शन में आप आएँ, चाहे वो होली का हो, चाहे वो 15 अगस्त का हो, 26 जनवरी का हो, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये करते हैं। एक गजब की आरडब्ल्यू है जो ना किसी पार्टी में डिफ्रेंशिएट करती, ना लोगों में, सिर्फ और सिर्फ कोशिश रहती है कि ई ब्लॉक का भला हो। तो मैं एक बार फिर से पूरे अशोक विहार को, पूरे ई ब्लॉक को बधाई देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की, आज़ादी की इस 75वीं जो वर्षगांठ हम पूरी कर रहे हैं अमृत महोत्सव की। और ई ब्लॉक के एसोसिएशन को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ और ऐसे उम्मीद करता हूँ कि सभी काम अच्छे होंगे। हम सब मिलके देश को, दिल्ली को, अशोक विहार को, ई ब्लॉक को और खूबसूरत और अच्छा बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार से इस बार देश का जो रंग निखर कर आया है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो अभियान चला, आज वो देश प्रेम की भावना को भी आगे बढ़ा रहा है। उसके साथ साथ हम सब के अंदर आत्मविश्वास का भाव भी ला रहा है। मैं सभी देशवासियों को उसके लिए बधाई देता हूँ। जो देशभक्ति का कार्यक्रम हो रहा है और सुनकर खुशी होती है कि इस प्रकार के कार्यक्रम होने से लोगों में तो एक एकता भाईचारा बनता ही है। उसके नई पीढ़ी को भी जो है अपने जो शहीद हुए हैं उनको याद करने का एक अच्छा अवसर मिलता है और ये कार्यक्रम होने चाहिए। एक बार पुनः आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75वीं वर्षगांठ पर बधाई। हमारा देश भारत महान है और तिरंगा हमारी शान है। इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है और हमारा तिरंगा हमारी शान है और हम हमेशा तिरंगा लहराते रहेंगे। हमारे विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं, भागा दौड़ी करते रहते हैं।
और लोगों के कार्य कराने में। अभी मैं कह रहा था वैसे कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है जब शाम के कार्यक्रम होते हैं। ये दोनों भी कुछ ऐसे ही चाहते हैं। क्या नाम बताया तुमने? जी, वीरभद्र तिवारी। भगवान राम। हमारे ही दल में क्यों आना चाहते हो? हमारे रास्ते तरीके खतरे के हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बातचीत के जरिए बिना खतरे के आज़ादी लाना चाहते हैं। उनके साथ क्यों नहीं हो जाते? बातचीत से तुरंत और पूरी आज़ादी नहीं मिल सकती। पूरी आज़ादी इनकलाब से आएगी और इनकलाब के लिए कुर्बानियों की जरूरत होती है, खून की जरूरत होती है। बंद कोठरियों में इस तरह की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जब बर्फ की सीनों पर घंटों नंगे बदन लटाया जाएगा, हफ्तों भूखे रखा जाएगा, शरीर के एक ही हिस्से पर सैकड़ों कोड़े एक साथ बरसाए जाएंगे, तो ये सारा जोश काफूर हो जाएगा। मत भूलो, हम में से कोई आजादी का सवेरा देखने के लिए शायद जिंदा न रहे। हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी जीत हमारी मौत में है। वो मौत गुलामी की जिंदगी से कहीं अच्छी होगी। आजाद जी, जब मैं छोटा था एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा था कि हम करोड़ हिंदुस्तानी कुछ लाख अंग्रेजों को हिंदुस्तान से क्यों नहीं भगा देते। उस दिन माँ के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब मुझे जवाब मिल चुका है। हमारी ताकत बटी हुई है। पंजाबी नौजवान पंजाब में, आप यहाँ बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, सारा मुल्क अलग अलग सभी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें सब बिखरी हुई हैं। अगर हम एक होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो हम अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ सकते हैं। रहा सवाल मेरा, अगर आपको लगता है कि मैं वो बंदा नहीं जो करतार सिंह सरावा और खुदीराम बोस बन सकता है, अगर आप सोचते हैं कि मेरा जिस्म मेरे इरादों का साथ नहीं देगा, तो मैं इस पवित्र अग्नि की कसम खाता हूं। गुलदार की आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ मां। छोटा है ना, समझता नहीं कि उसका वीर जी कितने ऊंचे मकसद के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है। बेटा, मरना तो एक दिन हम सबको ही है। एक कसक रह गई, देश और इंसानियत के लिए जो कुछ करने की हसरत मेरे दिल में थी, उसका 1000वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाता। सब कह रहे कि आज हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन आज तो 3 मार्च है। अभी तो 5 दिन पड़े। आज के बाद में फिर तुझे कभी नहीं देखूंगी बादल। मैं दोबारा जन्म लूंगा मां। अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी कुर्सियों पर जो बैठेंगे वो भी हमारे मुल्क को बहुत तकलीफ पहुंचाएंगे। मुझे अपनी भारत मां को बचाने के लिए दोबारा जन्म लेना होगा। मैं वापस आऊंगा मां। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सम्मान पे भी लिखा है बेटी आपका नाम। आप दिन दोगुनी रात, तो इनके लिए जोरदार तालियां कि इनको सम्मानित किया जाए इनके कार्यों के लिए, क्योंकि ये जनता से राजेश जी ने इनको इतना परिपक्व कर चुके हैं कि आप कोई भी कार्य हो उनके व्याप पे ये कर सकते हैं। किसी भी राजनीतिक नेता की गिरीश जैन ये कहता है कि उनकी गिरीश कदम नहीं होने दूंगा मैं। धन्यवाद दोस्तों। बहुत कभी वतन के लिए सोच कर देख लेना, कभी माँ के चरण चूम कर देख लेना। बड़ा मजा आता है मरने में यारो, कभी मुल्क के लिए भी मर के देख लेना। उसी को तिफल समझ लेना जी बहलाने को। हमने जब वादी गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को। 2 मिनट जिला साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूँ। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। लगा ले। चल तू कह रहा तो ठीक है यार, ला रहने दो, ऐसे ही ठीक है। शुक्रिया जिला साहब। चोला
चंगा कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। एक शाम शहीदों के नाम, जोरदार तालियां। जिंदाबाद। खुश रहो खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभाते कदमों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम चले, याद आए हमारी तो रोना नहीं। मेरे पिंड दियो नैर नूं सुनेहा दे दियो, मेरे पिंड दियो नैर नूं सुनेहा दे दियो। नी मैं फिर तारी लाऊं सिवियां च सड़के, नी मैं तुझे विच आऊंगा समा बन के, नी मैं तुझे विच आऊंगा समा बन के। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है दोस्तों, दूसरे के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाया करते हैं, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाया करते हैं। कुछ लोग नोटों की खातिर मर गए, कुछ लोग वोटों की खातिर मर गए, कुछ लोग जात पात में मर गए और कुछ लोग 2 गज जमीन के लिए मर गए। यदि आज शहीद सुखदेव जी जिंदा होते तो बोलते यार भगत सिंह हम तो खामोखा ही मर गए।
वाले हैं। देख लो दुनिया वालों, हम इंडिया वाले हैं। देख लो दुनिया वालों, हम इंडिया वाले हैं। एक गौरवशाली एक कदम उठाया कि लोगों को ये पता चले कि ये जो आज़ादी का हम जश्न मना रहे हैं, इसके पीछे कितने दर्द हैं, कितनी उसमें कुर्बानी दी गई, ये उन बच्चों को आज भी पता नहीं चला था। और कुछ हमारे जो निवासी हैं वो ये समझते थे कि शायद ये इतनी जो बलिदान दिया गया वो उस माध्यम से हमने इनको समझाया। ये आज का जो दिन है वो बहुत ही गौरवशाली दिन है, इसका इतिहास अपने में गौरवशाली है। और जिस तरह से हमारी RWA टीम ने, समस्त टीम ने इस कार्यक्रम को संचालन करने में, इस कार्यक्रम को बनाने में सहयोग दिया, मैं पूरी टीम का सम्मान करता हूं और इन्हें धन्यवाद देता हूं। और अपने ब्लॉक वासियों को भी, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर सम्मानजनक रूप से बनाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूं। हिंदुस्तान के हर बच्चे में देशभक्ति का जज्बा पैदा होते ही साथ जन्म लेता है। ये कोई अतिशयोक्ति बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का बच्चा अपने देश के प्रति, इस जन्मभूमि के प्रति अपना दायित्व समझता है और पूरा निभाता भी है। देशभक्ति का जज्बा किस तरह से जन जन में जागे, और इसी तरह हर घर में हर बच्चा अगर अपने आप को भगत सिंह समझे तो देश का बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। देश में किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, सब एक साथ मिलकर तरक्की करेंगे। हम यही दिखाना था कि हमारा ब्लॉक एकजुट है और इनके अंदर देशभक्ति कितनी भावना है। आज आपने देखा हो कितनी शांति प्रिय लोग बैठे, और हमारे RWA का शुरू से एक ही प्रयास रहा है कि सबको एकजुट करें, सारे एक मंच पे आएँ, किसी भी तरह का मंच हो, कोई भी कार्यक्रम हो जो हम सब लोग मिलकर करते हैं। सबके लिए इतने गर्व की बात है, हर बच्चे के अंदर, हर आदमी के अंदर, हर औरत के अंदर देशभक्ति पूर्ण रूप से है। हमें सिर्फ थोड़ा सा जगाने की ज़रूरत है, और इस नाटिका के माध्यम से एक शहीद भगत सिंह को हमने सबके सामने खड़ा कर दिया। तो यह था जज्बा अमृत काल का। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी हम भक्ति भाव से कितना ओतप्रोत हैं। इस मौके पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाज के गणमान्य लोग, आयोजक मंडल व अनेकों दर्शकगण मौजूद होकर कार्यक्रम का आनंद लिया। दिल्ली से कैमरा पर्सन जयनिवास के साथ समीना अख्तर की यह रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।